हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। बेल्ट्रॉन की रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। जो बेल्ट्रॉन का डेटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम होने वाला है, अब तो स्टार्ट भी हो गया है 14 सितंबर से और ये 27 अक्टूबर तक चलेगा। तो उसके तहत हम लोग एक रिवीजन सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के विभिन्न पैकेज जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और आज से हम लोग शुरू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो पहला लेक्चर जो होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, लेक्चर 1 है ये रिवीजन सीरीज मॉडल सेट 1। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हर एक पैकेज के कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू हो सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं जिनकी एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। तो आज जो एग्जाम हुआ होगा उसका रिव्यू अपने दोस्तों से आप लोग अगर लिए होंगे तो उसमें यही पता चला होगा कि शॉर्टकट कीज जो होते हैं जनरली लोग क्या करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज के तहत लोग शॉर्टकट की याद कर लेते हैं, लेकिन अब क्या है, एग्जाम दिन ब दिन टफ होते जा रहा है। तो शॉर्टकट कीज 2 या 3 ही पूछे गए थे, बाकी जितने हैं वो सब सारे फंक्शन से पूछे गए थे। तो जब तक आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा आप लोग इसका आंसर नहीं दे पाइएगा। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इसका प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा बहुत देने की कोशिश करूँ। हालांकि समय कम है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल हमारे चैनल पे चल रहा है जिस वर्ड प्रोसेसिंग प्लेलिस्ट के नाम से, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस थे तो हमारे चैनल पे कंप्यूटर का थ्योरी और एमसीक्यू दोनों चल रहा है, जिसमें हम लोग इन इन टॉपिक्स से, जो कि बीएसपी एचसीएल के रिगार्डिंग है, मैंने ये वीडियो खास बीएसपी एचसीएल के लिए ही बनाया था, लेकिन बेल्ट्रॉन वाले इसे जरूर जाके देखें क्योंकि क्वेश्चंस इन सब से भी थे, कंप्यूटर फंडामेंटल्स से। तो इसमें हम लोगों ने थ्योरी के साथ एमसीक्यू देखे हैं इन इन टॉपिक्स के, जैसे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर फंडामेंटल्स, फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, पेरिफेरल डिवाइसेस। फिर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में जितने होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, नंबर सिस्टम, कंप्यूटर नंबर सिस्टम को भी हमने डिस्कस किया। फिर नेटवर्किंग में कंप्यूटर नेटवर्क, इन पे एक, सब पे एक अलग से डेडिकेटेड थ्योरी लेक्चर है और उसके बाद उस पे उसका डेडिकेटेड एमसीक्यू है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, प्लीज इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पावर पॉइंट होता क्या है। बहुत लोगों के लिए ये नया है। तो पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, जैसा कि कह सकते हैं। प्रेजेंटेशन मतलब कि जिस चीज से किसी चीज को प्रस्तुत किया जाए, इसे बोला जाता है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। जैसे कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखा, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें जो भी टेक्स्ट होते हैं, शब्द होते हैं, उनके रिगार्डिंग काम होता है। जैसे कि अगर हमें कोई आर्टिकल लिखना है या फिर न्यूज़पेपर में जो भी आप लोग पढ़ते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे पहले लिखा जाता है। उसके बाद, अब आज के ज़माने में कंप्यूटर है इसलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिखा जाता है, लेकिन पहले वह टाइपराइटर पे लिखा जाता था, फिर प्रिंटर से प्रिंट होता था। लेकिन अभी जो है उसका सारा लेआउट, डिजाइनिंग वह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे होता है। फिर हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो एक्सेल एक तरीके का कैलकुलेटिंग प्रोग्राम है जिसमें शीट का इस्तेमाल किया जाता है। शीट मतलब कि कुछ इस तरीके के पेजेस रहते हैं। ये बेसिकली अकाउंटिंग के लिए होता है, कोई लंबा चौड़ा डेटा बनाने के लिए होता है, कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए होता है। लेकिन पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। जैसे कि मैं ये लेक्चर पढ़ा रहा हूँ तो यह एक प्रेजेंटेशन है और यह पावर पॉइंट पे ही बना हुआ है। इसका उपयोग व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल और व्यावसायिक यानी कि प्रोफेशनल उद्देश्यों के लिए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है, जहां कोई एनिमेशन, फोटो हो गया, वीडियो हो गया और साउंड इफेक्ट्स भी इसमें जोड़ सकते हैं, जिससे यह जो प्रेजेंटेशन होता है अधिक पठनीय हो जाता है। मतलब कि यह हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है इसको समझना और पढ़ना। तो ये रहा पावर पॉइंट का इंटरफेस। मतलब जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो पहले हमें कुछ इस तरीके का दिखता है। ये मैंने बताया था, सब में बताया कि ये रिबन्स होता है जो आप देख रहे हैं, ये सर्किल किया हुआ है, इसे रिबन बोला जाता है। ऊपर जो ये होते हैं ये क्विक एक्सेस टूल बार, एक तरीके का शॉर्टकट होता है। इसे हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे चाहें तो कुछ और भी ऑप्शंस यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं। ये होता है स्लाइड्स टैब, मतलब इस साइड जो स्लाइड्स, जितने स्लाइड्स पे आप काम कर रहे हो वो यहाँ पे दिखेगा कि आप किस स्लाइड पे अभी काम कर रहे हो। जो मेन पार्ट होता है वो यह होता है, इसे बोला जाता है स्लाइड्स पेन। यही होता है स्लाइड्स। इसमें इससे ज़्यादा भी आपके प्लेस होल्डर हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिया गया है टाइटल ऐड करने के लिए और सब टाइटल ऐड करने के लिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कंपनी की तरफ से यही लेआउट हमें मिलेगा। फिर नीचे रहता है नोट्स पैन, मतलब कि स्लाइड्स के रिकॉर्डिंग, अगर सपोज करिए कि आप
कोई एक स्लाइड बना रहे हैं किसी टॉपिक पे और आप चाहते हैं कि उसके रिगार्डिंग कोई आप नोट यहाँ पे लिखना चाहते हैं, तो यह नीचे नोट एरिया है। इसमें तो प्रेजेंटेशन, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा प्रेजेंटेशन है। अगर मैं कोई नोट्स लिखता तो वह प्रेजेंटेशन में दूसरों को दिखता नहीं, वो मेरे लिए सिर्फ दिखता, मैं उसे पढ़ के बता सकता था। फिर ये जो आप देख रहे हैं पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे बोला जाता है टास्क बार। इसमें ये स्टेटस बार हुआ, इसमें जैसे दिखा रहा है स्लाइड 1 of 1, इसमें सिर्फ एक ही स्लाइड है। थीम भी यहाँ दिखा देगा, यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का डिफ़ॉल्ट थीम है। फिर इधर जो है जूम लेवल है, और ये सब उसके व्यू हैं, जैसे कि स्लाइड सॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, ये सब होता है। ये हम लोग आगे के लेक्चर में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं कुछ पॉइंट्स की तरफ, जैसे कि इसमें कुछ शब्दावली हैं इस्तेमाल किए जाते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इनसे। स्लाइड टैब क्या बोला जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हुआ स्लाइड टैब। तो यह स्लाइड टैब का काम होता है, इसे मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। दिस इज यूज टू नेविगेट थ्रू योर स्लाइड्स विद इन योर प्रेजेंटेशन। सपोज करिए इसमें 10 स्लाइड है, आप स्लाइड नंबर 6 पे काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं स्लाइड नंबर 1 पे जाएं, तो इस पे आप डायरेक्ट जब आप क्लिक करोगे तो ये दिख जाएगा। और जब आप स्लाइड 6 पे काम कर रहे हो तो ये एरिया एक्टिव दिखेगा, जैसे कि अभी स्लाइड्स 1 है, यहाँ पे खुला हुआ है तो यह एक्टिव दिख रहा है। और इससे अगर किसी और स्लाइड पे आपको जाना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट इस पे आ जाओगे। वही बोला जा रहा है कि स्लाइड्स टैब का इस्तेमाल होता है स्लाइड्स में नेविगेट करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरे स्लाइड में जाने के लिए। फिर स्लाइड क्या होता है, यह वो एरिया होता है जहां आप कुछ टाइप करते हो, एडिट करते हो, कुछ कंटेंट होता है किसी तरीके का, आप उसमें इंसर्ट करते हो, जो भी सेलेक्ट करते हो आप स्लाइड। फिर होता है स्टेटस बार, जैसा कि आप देख सकते हैं या नीचे जो दिया गया है यह स्टेटस बार है। स्टेटस बार में क्या है, किस स्लाइड पे आप काम कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ नीचे भी दिया गया है, इस पे भी आपको पता चल सकता है स्लाइड 1 of 1, मतलब कि इसमें टोटल एक स्लाइड है और आप स्लाइड 1 पे हो। स्पीकर नोट्स भी इसमें दिखता है, कमेंट्स भी इसमें दिखता है, और अपना व्यू चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यह एक फुल स्क्रीन व्यू है जिसके जो आप देख सकते हैं बॉर्डर्स में कुछ नहीं है। लेकिन जब मैं इसे नॉर्मल व्यू में करूँगा, जैसे यहाँ आप देखिए, जब मैं इसे नॉर्मल व्यू में करूँगा, देखिए किस तरीके का कुछ दिख रहा है। इस तरफ आपका स्लाइड्स दिख रहे हैं, इसमें टोटल 16 स्लाइड हैं। अभी मैं स्लाइड नंबर 5 पे हूँ, ये लैंग्वेज दिखा रहा है, ये नीचे नोट्स दिखा रहा है। यहाँ वही बोला जा रहा है, आप अपना व्यू चेंज कर सकते हैं या फिर जूम लेवल चेंज कर सकते हैं। अब चलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसमें फिर क्वेश्चन करने के बाद जहाँ भी मुझे लगेगा प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है मैं आपको करके दिखा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल सेट 1 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। क्वेश्चन नंबर 1 से, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसे MS पावर पॉइंट भी बोला जाता है। तो यह क्या है, कोई स्प्रेडशीट है, डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, या फिर वर्कबुक है। तो हम सभी को पता है यह एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ द पावर पॉइंट एप्लीकेशन, मतलब कि पावर पॉइंट में अगर हम कोई स्लाइड बनाते हैं, कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, और जब हम अपने कंप्यूटर पे उसे सेव करते हैं तो उस फाइल के आगे क्या एक्सटेंशन लगता है, .ppt, .jpg, .xls या फिर .doc। तो इसका राइट आंसर होगा .ppt। ये आप लोग ध्यान रखिए, कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, जैसे कि एक्सटेंशन में दिया रहेगा .powerpnt, कुछ इस तरीके से भी दिया जा सकता है, तो लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका एक्सटेंशन होता है .ppt। शॉर्ट में लोग ppt भी बोलते हैं इसे। जेपीईजी कोई इमेज होता है तो वो ये उसका एक्सटेंशन होता है जेपीईजी। इमेज के बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं लेकिन जेपीईजी एक एक्सटेंशन है। एक्सएलएस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फाइल का एक्सटेंशन होता है। .doc ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल का एक्सटेंशन होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पेज कहा जाता है। तो अभी हमने देखा था कि जो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन जिसमें बनता है उसमें जो पेज हमारे सामने रहता है उसे क्या बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा स्लाइड। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभाव यानी कि स्पेशल इफेक्ट्स को किस रूप में जाना जाता है। तो जब हम अपने प्रेजेंटेशन में कोई किसी तरीके का स्पेशल इफेक्ट डालते हैं तो यह पूछा जा रहा है कि पावर पॉइंट में उसे क्या बोला जाता है, उसका एक विशेष नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रांजिशन। अब यहाँ शब्द पे आप ध्यान दीजिएगा, एक होता है ट्रांजिशन, एक होता है एनिमेशन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन पहले मैं एक बार समझा देता हूँ। पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में मतलब स्लाइड्स को प्रस्तुत करने के लिए, तो एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए, सपोज करिए आपके पास 10 स्लाइड है। यहाँ आप देखिए ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हैं, इसके पहले जो एक स्लाइड है जब हम लोग उस स्लाइड पे जाएंगे तब देखिए कुछ इफेक्ट किस तरीके का दिखेगा।
अभी नॉर्मल इफेक्ट दिख रहा है, नॉर्मल है, एकदम अचानक से जैसे पेज पलटने जैसा हो रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जाने के लिए अगर किसी और तरीके का हम लोग कोई एनिमेशन डालते हैं तो उसे क्या बोला जाता है पावर पॉइंट की भाषा में। तो उसे ट्रांजिशन बोला जाता है। एनिमेशन क्या होता है, स्लाइड में अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं या फिर कोई भी टेक्स्ट अगर हम चाहते हैं कि उस पर कोई इफेक्ट रहे तो उसे बोला जाता है एनिमेशन। ये मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। जैसे अभी हम लोग स्लाइड 6 पे हैं, इस पे देखिए स्टार दिखा रहा है, यानी कि इसमें कुछ एनिमेशन लगा है। जैसे इस पे हम लोग एक बार क्लिक करते हैं तो देखिए एनिमेशन में क्या दिखा रहा है कि हमारा आंसर्स जो है जैसे क्लिक करेंगे वह कलर चेंज हो जाएगा। यह हुआ एनिमेशन। अब ट्रांजिशन क्या होता है, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जाने के लिए किस तरीके का इफेक्ट। तो सपोज करिए अभी हम लोग स्लाइड 6 पे हैं, इस पे क्या करते हैं हम लोग, या स्लाइड 7 पे इस पे जब हमें जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक इस तरीके का एनिमेशन लगा देते हैं। अब देखिए हमारा जो है, इसे समझने के लिए प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं। इससे नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम जाएंगे तो देखिए हमारा स्लाइड किस तरीके से चेंज होगा। बस ये नॉर्मली चेंज हो गया। अब ये पहला एनिमेशन है, दूसरा एनिमेशन है। अब जब हम क्लिक करेंगे तब हम लोग स्लाइड तीसरे दूसरे स्लाइड पे जाएंगे और उस पर क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे। तो ये देखिए कैसे चेंज होगा, ये देखिए कुछ डिफरेंट टाइप से चेंज हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। स्लाइड शो शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो अभी हमने देखा था उस नॉर्मल व्यू में हमने देखा था कि नीचे से जाके उस बटन पे हम लोग क्लिक कर रहे थे तब हम लोग स्लाइड शो पे जा रहे थे। लेकिन इसके लिए एक शॉर्टकट की भी इस्तेमाल होता है जो कि है F5, फंक्शन की 5, जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर में स्थित होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान प्रेजेंटेशन के बीच एक नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की है। मतलब कि सपोज करिए आपने 10 स्लाइड बनाया है और आप चाहते हैं कि 10 के बीच में स्लाइड नंबर 4 और 5 के बीच में एक स्लाइड हम और इंसर्ट करें, मतलब उसमें और ऐड करें, तो वो कैसे हो सकता है, क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा Ctrl+M। कंट्रोल की और जब M हम लोग साथ में दबाएंगे तो एक नया प्रेजेंटेशन ऐड हो जाएगा दोनों के बीच में। तो इसे मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे अभी हम लोग स्लाइड्स टैब में देख रहे हैं, अभी हम स्लाइड 8 पे हैं, ये एक्टिव है और इसके बाद स्लाइड 9 है। अब हम लोग चाहते हैं स्लाइड 8 और 9 के बीच में एक नया स्लाइड ऐड हो, तो यह इस पे क्लिक रहेगा और जैसे ही हम लोग Ctrl+M पे क्लिक करेंगे देखिए 8 के बाद एक नया स्लाइड ऐड हो गया। यही होता है एक प्रेजेंटेशन का स्लाइड का लेआउट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। पावर पॉइंट में जूम का अधिकतम प्रतिशत क्या है, 400%, 200%, 350% या फिर 100%। तो इसका राइट आंसर होगा 400%। मतलब मैक्सिमम इतना जूम किया जा सकता है, लेकिन जनरली हम लोग 100 से 150 के बीच में ही जूम लेवल रखते हैं ताकि किसी भी यूज़र को वह अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि 400% कर देंगे तो यह वर्ड पूरे स्क्रीन में आ जाएगा, एक वर्ड पूरे स्क्रीन में आ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम लिमिट 400% ही होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, पावर पॉइंट खोलने के लिए हमें रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करना होगा। जैसे कि आपका कंप्यूटर स्टार्ट है, आप कंप्यूटर के होम स्क्रीन यानी डेस्कटॉप पे हैं, आप चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन करें, तो उसके बहुत सारे 2-3 तरीके होते हैं। लेकिन रन डायलॉग बॉक्स के जरिए जब हमें ओपन करना है तो सबसे पहले हम लोग अपने कंप्यूटर पे रन डायलॉग बॉक्स खोलेंगे। इसका मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। जो हमारे कीबोर्ड पे विंडोज़ की होता है उसे दबा के फिर आर फॉर रैट, जब हम लोग वो दोनों एक साथ में क्लिक करेंगे तो हमारा रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें पावर पॉइंट ओपन करने के लिए इन चारों ऑप्शन में से हमें क्या लिखना होगा। तो इसका राइट आंसर है पावर PNT। अब इसमें बहुत ही क्लोज डिफरेंस होता है। जैसे कि ऑप्शन ए आप देखिए, यह भी पावर पॉइंट का स्पेलिंग है, यह भी पावर पॉइंट का स्पेलिंग है, लेकिन पावर पॉइंट में यहाँ देखिए पी छोटा है और यहाँ पी बड़ा है। तो पावर पॉइंट जब लिखा जाता है तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन रन डायलॉग बॉक्स में ओपन करने के लिए हमें यह कमांड लिखना होता है। देखिए मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ। यह है रन कमांड, कुछ इस तरीके से जब Windows+R की जब हम लोग प्रेस करेंगे तो यह डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें हमें लिखना है POWER PNT और जब हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे तब पावर पॉइंट एप्लीकेशन हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट में एक डिफॉल्ट लेआउट है। डिफॉल्ट लेआउट मतलब जब हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नॉर्मल हम लोग ओपन करते हैं तो उसमें पूछा जा रहा है कि सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो हमारे सामने
ऑटोमेटिकली ओपन होके आता है। बाद में हम उसमें डिज़ाइंस चेंज कर सकते हैं। मैंने इसमें वाटर मार्क लगाया है, ये सब सारी चीज़ लगाया है। इसका पेज का बैकग्राउंड कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो ओपन होके आता है वह कैसा, उसका लेआउट कैसा रहता है, तो उसमें टाइटल स्लाइड होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। पावर पॉइंट में, माफ़ करिएगा, यहाँ सिर्फ टाइटल स्लाइड नहीं होगा, टाइटल और कंटेंट स्लाइड दोनों होते हैं। मतलब कि टाइटल, किसी भी चीज़ का टाइटल देना है और कंटेंट स्लाइड देना, तो इसका राइट आंसर यह होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। पावर पॉइंट में मौजूदा प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की है। तो पावर पॉइंट हमारा ओपन है, एक प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि कोई एक प्रेजेंटेशन जो हमने पहले से बनाया है उसे ओपन करने के लिए शॉर्टकट की पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा Ctrl+O। जब हम लोग Ctrl+O प्रेस करेंगे तो हमारे सामने एक ओपन डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। उसमें हमें सेलेक्ट करना होगा कौन सा प्रेजेंटेशन हम लोग ओपन करना चाहते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। स्लाइड शो को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। जैसे कि यह स्लाइड शो चल रहा है, अब जब मुझे इसे रोकना है, इसे ख़त्म करना है, तब हम लोग कौन से की को प्रेस करेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा स्केप की। जो हमारे कीबोर्ड के सबसे ऊपर में बाईं छोर पे स्थित होता है वह होता है स्केप की। जब हम लोग स्केप की प्रेस करेंगे, देखिए जब मैंने स्केप की प्रेस किया तो इस पे मैंने पेन से लिखा। यह पूछा जा रहा है कि क्या आप इस तरीके की चीज़ जो पेन से आपने लिखा है उसे सेव करना या हटाना। मैं डिस्कार्ड पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखिए प्रेजेंटेशन व्यू खत्म हो गया। नीचे जो ये सिंबल दिया हुआ है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये स्लाइड शो है, इस तरीके का सिंबल। इस पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तब हमारा प्रेजेंटेशन जो है वह स्टार्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। पावर पॉइंट में पार्ट यानी कि टेक्स्ट, जो ये सब चीज़ लिखे हुए हैं ये सब टेक्स्ट हैं। इसे रखने के लिए उपयोग की जाने वाली स्लाइड्स पर ऑब्जेक्ट्स को क्या कहा जाता है। तो यह स्लाइड है, इसमें यह पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा जगह स्थान होता है जिसमें हम लोग ये सब टेक्स्ट रखते हैं। सब टेक्स्ट रखने के लिए जगह होता है, जैसे आंसर्स रखने के लिए कुछ और टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए कोई और जगह होता है। तो यही पूछा जा रहा है, उसे बोला क्या जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्लेस होल्डर्स। तो चलिए इसे देखते हैं, प्लेस होल्डर होता क्या है। प्लेस होल्डर एक ऐसे एरिया होते हैं स्लाइड्स पे, वह दिखता है, जो डॉटेड होते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से आपका रहेगा। चलिए इसका मैं प्रैक्टिकल एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें मैंने वाटर मार्क लगाया है, तो यह माइक्रोसॉफ्ट का डिफ़ॉल्ट लेआउट नहीं है। इस डिफ़ॉल्ट लेआउट में बस टाइटल स्लाइड और टेक्स्ट स्लाइड आपका आएगा। तो इसमें क्या है, कंटेंट लिखने के लिए और टाइटल लिखने के लिए। तो यही पूछा जा रहा है कि जो भी हमें लिखना है ये सब एरिया में वो नहीं लाएगा, जब भी आएगा इस एरिया में। जैसे कि इस पर जब हमने क्लिक किया और यहाँ हम लोग लिखते हैं अपने चैनल का नाम, हम लोग लिखते हैं, इसमें हमने लिखा। अब इस पे हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसे सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट साइज हम लोग बढ़ा सकते हैं, इसका जगह स्थान के चेंज कर सकते हैं, इसे पकड़ के हम लोग किसी और जगह ले जा सकते हैं, इसे सेलेक्ट करके फिर हम लोग इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये सब सारे चीज़ करते हैं। तो ये हमने टाइटल दिया और यहाँ फिर हम लोग उसके रिगार्डिंग जो भी हम लोग लेक्चर बना रहे हैं उसके रिगार्डिंग, तो यहाँ कोई भी टॉपिक होता है यहाँ टॉपिक लिख सकते हैं और उसके रिगार्डिंग जो भी हमें पॉइंट्स लिखना है वह नीचे हम लोग लिख सकते हैं। इसे प्लेस होल्डर बोला जाता है। जैसे ही मैं जूम करके दिखाता हूँ, इसमें आप देख सकते हैं लाइंस जो हैं डॉटेड लाइन है। जब हम लोग इस पर लिख देंगे तो यह डॉटेड लाइन खत्म हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। पावर पॉइंट में निम्न में से किस कमांड का उपयोग उपयोगकर्ता को सीधे प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पर ले जाने के लिए किया जाता है। तो सपोज करिए कि आपके प्रेजेंटेशन में 50 स्लाइड है और आप स्लाइड नंबर 50 पे काम कर रहे हो। आप चाहते हो कि स्लाइड नंबर 2 पे डायरेक्टली जाओ, तो शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। बिना शॉर्टकट की के इस्तेमाल किए भी हम लोग जा सकते हैं। एरो की मदद से हम लोग बैक जाएंगे या फिर माउस के जरिए स्क्रॉल करके हम लोग पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है किस शॉर्टकट की से हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा Ctrl+Home। जब हम लोग कीबोर्ड पे Ctrl+Home प्रेस करेंगे तब जो है हम लोग डायरेक्टली पहले स्लाइड पे पहुंच जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम उसी तरीके का है कि पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सा कमांड उपयोगकर्ता को सीधे प्रेजेंटेशन की अंतिम स्लाइड पर लाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप स्लाइड 2 पे काम कर रहे हो, आपने 50 स्लाइड बना दिया, आप स्लाइड 2 पे कोई इफेक्ट डाल रहे हो, आप चाहते हो कि स्लाइड 50 पे आप डायरेक्ट जाओ, तो Ctrl+End पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट लास्ट स्लाइड पे पहुंच जाएंगे, जितने भी नंबर ऑफ स्लाइड्स हैं। यहाँ तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ 50 स्लाइड्स।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। पावर पॉइंट में क्या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का पीडीएफ बनाने की अनुमति है? मतलब कि यह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इसका पीडीएफ हम लोग बना सकते हैं? तो हाँ, जरूर बना सकते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स पर समान ट्रांजिशन लागू करना संभव है? तो ट्रांजिशन मैंने बताया था क्या होता है, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जाने का एक स्पेशल इफेक्ट का तरीका। तो यह पूछा जा रहा है, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे, स्लाइड नंबर 6 से स्लाइड नंबर 7 पे मैंने एक ट्रांजिशन लगाया था। तो यह पूछ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्या सभी स्लाइड पे एक साथ वह ट्रांजिशन लग सकता है? तो हाँ, एकदम पॉसिबल है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पावर पॉइंट में स्पेलिंग जांचने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की है? तो जो भी कंटेंट हम लोग लिख रहे हैं, हम चाहते हैं कि वह स्पेलिंग जो है चेक कर दे डायरेक्टली एक ऑप्शन के जरिए। तो इसका राइट आंसर होगा फंक्शन की 7। जब हम लोग कीबोर्ड में ऊपर स्थित फंक्शन की 7 प्रेस करेंगे किसी भी वर्ड को, जैसे कि स्पेलिंग मैंने ये लिखा है, अब मैं चाहता हूँ कि इसे MS पावर पॉइंट जो है वह खुद चेक कर दे, मुझे डिक्शनरी या गूगल करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और जब F7 पे क्लिक करूँगा तो यह दिखा देगा कि यह स्पेलिंग सही है या गलत। अगर गलत है तो सही हमें सजेस्ट कर देगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, स्लाइड्स की बैकग्राउंड को भरने के लिए निम्न में से किस फिल इफेक्ट्स का उपयोग किया जाता है? तो जैसा ये आप देख सकते हैं, यह बैकग्राउंड है, इस पे मैंने ये कुछ ऑब्जेक्ट लगाए हैं, ये टेक्स्ट है और यह बैकग्राउंड में मैंने एक वाटरमार्क लगाया है अपने चैनल का, और ये जो पेज है यह वाइट है। अब हम चाहते हैं कि इसे किसी और चीज़ में कन्वर्ट करें, जैसे कि इस पे कोई किसी तरीके का टेक्सचर लगाएं, कोई पैटर्न लगाएं, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब होता है 2 या 3 कलर का मिश्रण, और कुछ इस तरीके का। ऐसा नहीं कि वह कलर जो होता है एकदम बराबर से होता है, यह डार्क होगा, डार्क से यह कलर जो होता है धीरे धीरे फेड करता है। मैं दिखाता हूँ उसका एग्जाम्पल। टेक्सचर हो गया किसी तरीके का पैटर्न, जैसे कुछ इस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके, कुछ डिफरेंट टाइप का होगा। तो क्या बैकग्राउंड में ये सब चीज़ लगाना पॉसिबल है? तो हाँ, सही है। पिक्चर भी हम लोग लगा सकते हैं, ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं, टेक्सचर भी लगा सकते हैं। अब इसका मैं प्रैक्टिकल एक बार आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, एक ब्लैंक बैकग्राउंड है, इस पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना, तो हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यह फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन ओपन हो जाएगा। फॉर्मेट बैकग्राउंड में यहाँ पूछेगा सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर और टेक्सचर फिल, पैटर्न, या फिर हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स। तो ये सारे ऑप्शन है। हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा वाटरमार्क भी हाइड हो गया। पैटर्न फिल करने के लिए ये बहुत सारे पैटर्न हमसे पूछेंगे इस तरीके का, तो हमारा जो पेज है कुछ इस तरीके का हो जाएगा। जैसा भी पैटर्न हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ये पैटर्न में हो गया। पिक्चर और टेक्सचर फिल में तो ये देखिए पिक्चर यहाँ ऐसा आ गया। हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं किस तरीके का पिक्चर, या फिर पूछा जा रहा है कि आप पिक्चर सोर्स कहीं से और दूसरे तरीके का पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहते हैं। ये तो मैं एप्पल के लैपटॉप पे यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा इसमें ऑप्शंस जो हैं इस पर ध्यान मत दीजिएगा। फिर ग्रेडियंट फिल है। ग्रेडियंट फिल में यहाँ देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कैसा ग्रेडियंट। तो यहाँ आप देख सकते हैं ग्रेडियंट जो है नीचे डार्क ब्लू है, ऊपर लाइट है। इसके सेटिंग हम लोग चेंज कर सकते हैं। ग्रेडियंट में हम लोग कलर भी ये देख सकते हैं, नीचे डार्क है ऊपर लाइट है, ऐसा भी हम लोग सेट कर सकते हैं। फिर सॉलिड फिल है। सॉलिड फिल में हम लोग कलर यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। अगर ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे तो यह वाइट हो जाएगा, और अगर हम लोग चाहते हैं अपने मन मुताबिक कोई कलर देना तो ये देखिए कुछ इस तरीके का कलर हो गया बैकग्राउंड में। तो क्वेश्चन नंबर 18 में यही पूछा जा रहा था कि स्लाइड्स की बैकग्राउंड को भरने के लिए कौन सा हम लोग फिल इफेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिक्चर, ग्रेडियंट, टेक्सचर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं, जो इस सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन से हम पावर पॉइंट में एक नई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं? तो पावर पॉइंट में एक नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम किन से बना सकते हैं? क्या एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन, मतलब कि एक खाली प्रेजेंटेशन, या फिर फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन? तो जैसे कि यह एक एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन है, इससे भी हम लोग बना सकते हैं एक नया प्रेजेंटेशन, या सिर्फ खाली प्रेजेंटेशन से? तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। तो इसको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से लेता हूँ। जैसे कि आपके सामने एक कॉपी रखा गया है, उस कॉपी में आपने एक पेज और दूसरे पेज में क्या है कि आपको दिया गया है, एक पेज पे कुछ लिखे गए हैं, पूरा पेज भरा हुआ है। अब आपको एक नया पेज बनाना है, तो क्या आप एक नया पेज इस्तेमाल करिएगा या फिर इस पेज को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसीलिए यही पूछा जा रहा है। एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन कहने का मतलब इस पेज को भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं नया कंटेंट। अगर इस पे वह पेंसिल से लिखा होगा तो हम उसे इरेज करके लिख सकते हैं।
और अगर पेन से लिखा होगा तब तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन में ये सारे चीज़ हम लोग डिलीट करके उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, और अगर हमारे सामने एक खाली पेज मिलता है तो उसमें हम नया प्रेजेंटेशन तो बना ही सकते हैं। चलिए मैं इसे समझा देता हूँ प्रैक्टिकल करके। जैसे अभी हम लोग स्लाइड नंबर 16 पे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में स्लाइड नंबर 16 पे हैं। अब मैं क्या करूँगा, मुझे एक नया प्रेजेंटेशन बनाना है। तो जब इस पर राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ देगा न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड। तो जब हम न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो ये एक ब्लैंक स्लाइड हमारे सामने ओपन होगा, और जब हम लोग राइट क्लिक करके डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो नया प्रेजेंटेशन नहीं आएगा, बस उसी स्लाइड का एक कॉपी आ जाएगा। जैसे कि इस पे भी क्वेश्चन नंबर 19 और 20 है, और इस पे भी क्वेश्चन नंबर 19 और 20 है, मतलब स्लाइड नंबर 17 पे। अब हम चाहते हैं इसमें भी कुछ ऐड करना, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पे क्लिक करके इसे जब हम लोग डिलीट करेंगे, डिलीट करने के बाद ये सारे कंटेंट हट जाएंगे और इसमें भी हम लोग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, चार्ट को, कोई भी चार्ट जो होता है उसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के भाग के रूप में इंसर्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा एक विकल्प सही है। तो इसका राइट आंसर होगा, कोई भी चीज़ जब हमें सम्मिलित करना है प्रेजेंटेशन में, वर्ड में या फिर एक्सेल में, तो इंसर्ट टैब से ही वो होता है। तो इसका राइट आंसर होगा इंसर्ट चार्ट। इसकी प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अगर आप कंप्यूटर पे होंगे तो आप लोग इसे प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पर एक और थोड़ा सा डेडिकेटेड इंट्रोडक्शन पार्ट ले आऊँगा। तो चलिए यहाँ कंप्लीट होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का मॉडल सेट 1, और बहुत जल्द ही मैं मॉडल सेट 2 भी ले आऊँगा, और धीरे धीरे मैं डेली क्वेश्चंस अपडेट करते रहूँगा इसी तरीके के। शॉर्टकट कीज़ के रिगार्डिंग नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि शॉर्टकट की के रिगार्डिंग कोई एक वीडियो रहे तो मैं ले आऊँगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसमें ऑफिस के जो तीनों पैकेज हैं, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल, उसके शॉर्टकट कीज़, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ होते तो बहुत सारे हैं, वो आपको याद रहेगा नहीं, वो काम करते करते लोगों को याद होता है। तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन हालांकि वो 2-3 क्वेश्चंस के लिए आपको इतना समय देने की ज़रूरत नहीं है। आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ये सब जो पॉइंट्स हैं अगर आपके क्लियर होंगे तभी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। और सभी एग्जाम्स में इसी तरीके के पैटर्न्स रहते हैं, 2 ही 3 शॉर्टकट की से रहते हैं। और बाकी रहा कंप्यूटर फंडामेंटल्स के रिगार्डिंग, तो वो आप, मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके BSPHCL और कंप्यूटर्स से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग जाके थ्योरी और MCQ दोनों देख सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे इसी तरीके से बने रहिए, और इसे प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। सो थैंक यू।